तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के बाद शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने हर विभाग में जबरदस्त दबदबा बनाया और विपक्षी टीम को पूरी तरह बैकफुट पे धकेल दिया। इस शानदार जीत के पीछे भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का अहम योगदान रहा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 1000 लाइक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा विश्लेषण। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले के टॉस की। एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आज भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव देखने को मिले। अक्षर पटेल की जगह हर्षित राणा को मौका दिया गया, जबकि जसप्रीत बुमराह की जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी कुछ बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। इसके बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला, जहां साउथ अफ्रीका की ओर से रीजा हेंड्रिक्स और क्यूटन डी कॉक पारी की शुरुआत करने आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहला ओवर भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह को सौंपा। अर्दीप सिंह ने पहले ही ओवर में शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाने दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर अर्दीप सिंह ने कमाल की गेंद डालते हुए रीजा हेंड्रिक्स को पवेलियन भेज दिया और साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया। हालांकि साउथ अफ्रीका ने यहां पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू असफल रहा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। अर्दीप सिंह ने पिछले मुकाबले में मिली आलोचनाओं का करारा जवाब देते हुए इस मैच में शानदार शुरुआत की। रीजा हेंड्रिक्स सिर्फ 3 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज क्यूटन डी कॉक को LBW आउट कर दिया और भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। पिछले मैच के हीरो रहे क्यूटन डी कॉक का इस तरह आउट होना साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। क्यूटन डी कॉक 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हर्षित राणा ने जोरदार कमबैक किया। इसके बाद तीसरे ओवर में एडन मार्करम ने मुकाबले का पहला चौका जड़ा। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अर्दीप सिंह की गेंद को मिड ऑफ की दिशा में शानदार तरीके से खेलते हुए बाउंड्री के पार पहुंचाया। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने एक और घातक गेंद डाली और डेवॉल्ट ब्रेविस को बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को यहां तीसरी बड़ी सफलता मिली और हर्षित राणा का कहर लगातार जारी रहा। डेवॉल्ट ब्रेविस 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद एक बार फिर एडन मार्करम के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। हर्षित राणा की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन शॉट खेला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने मिड विकेट की तरफ शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में एडन मार्करम के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों, 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन भेज दिया। यहां पर जितेश शर्मा ने विकेट के पीछे कमाल का कैच लपका और हार्दिक पांड्या को बड़ी सफलता दिलाई। जैसे ही हार्दिक पांड्या ने ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट लिया, वैसे ही उन्होंने अपने टी20 करियर के 100 विकेट भी पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या के सामने एडन मार्करम ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक के बाद गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे ने अपनी पहली ही गेंद पर साउथ अफ्रीका की टीम को एक और करारा झटका दिया। शिवम दुबे ने कॉर्बिन बॉश को बोल्ड करते हुए पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी। शिवम दुबे की गेंदबाजी यहां पर देखने लायक थी। उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंद डालते हुए कॉर्बिन बॉश की पारी का अंत कर दिया। कॉर्बिन बॉश ने 9 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो सिर्फ 4 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। इसके बाद डेविन फेरेरा बल्लेबाजी के लिए आए और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेला। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और फेरेरा के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट देखने को मिला।
इसके बाद कप्तान ने गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव किया और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंद डालते हुए डेवन फरेरा को बोल्ड कर दिया और साउथ अफ्रीका की टीम को एक और बड़ा झटका लग गया। डेवन फरेरा ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस समय साउथ अफ्रीका की टीम 69 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद मार्को यानसन का बड़ा प्रदर्शन करने का सपना भी अधूरा रह गया। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने मार्को यानसन को बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को एक और अहम सफलता दिलाई। साउथ अफ्रीका की टीम 77 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते अपना 7वां विकेट भी गंवा बैठी। मार्को यानसन ने 7 गेंदों का सामना किया लेकिन सिर्फ 2 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एनरिक नॉर्किया ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप बैक स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। ये शॉट वाकई में देखने लायक था। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए हर्षित राणा की पहली गेंद पर एडन मार्करम के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बल्ला हाथ से छूटने के बावजूद भी गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई और मार्करम को चौका मिल गया। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए एडन मार्करम ने लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। T20 क्रिकेट में एडन मार्करम के बल्ले से शानदार पारी देखने को मिली। उनकी इस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी और 18 ओवर के बाद उनका स्कोर 111 रन हो गया। इसके बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को 117 रनों पर ऑल आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा 61 रन एडन मार्करम ने बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और पूरी टीम को समेटने में कामयाब रहे। इसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम, जहां अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों से एक शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और दोनों ने उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरते हुए बेहतरीन आगाज किया। पहली गेंद लेकर आए लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिला दी। फाइन लेग के ऊपर से अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को फ्लिक के जरिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। गेंद शानदार तरीके से कीपर के पास से निकलते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब शॉट खेला। इस तरह पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए 16 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी शानदार शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। मिड ऑफ की दिशा में खेले गए इस शॉट के साथ शुभमन गिल ने भी टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका अपने नाम किया। दूसरा ओवर भी टीम इंडिया के लिए बेहद शानदार रहा, क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन की गेंद पर डीप कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इस दूसरे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 16 रन निकले और 2 ओवर के बाद ही भारतीय टीम का स्कोर 30 रनों के पार पहुंच चुका था। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए बाइडन की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने कवर और पॉइंट के बीच से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये वाकई में एक बेहतरीन चौका था। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इस तरह टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने मार्को यानसन की गेंद को कवर की दिशा में शानदार तरीके से खेलते हुए एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। गिल के बल्ले से लगातार शानदार शॉट्स देखने को मिल रहे थे और वो पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और इसी गेंद के साथ भारतीय टीम ने मात्र 4.1 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। अभिषेक शर्मा जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, जहां गेंद एज लेकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उन्हें एक और शानदार चौका मिल गया। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद जो कॉर्बिन बॉश ने डाली, उस पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई। एडन मार्करम ने पीछे की ओर भागते हुए शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा 18 गेंदों पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा क्रीज पर आए और आते ही पहली गेंद पर उन्होंने लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इससे साफ हो गया कि तिलक वर्मा ड्रेसिंग रूम से ही पूरी तैयारी के साथ आए थे।
इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी कॉर्बिन बॉश के सामने तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही 68 रन बना डाले। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां उन्होंने गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम 10वें ओवर में ही 87 रनों तक पहुंच चुकी थी। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी किसी तरह मुकाबले को खींचने की कोशिश कर रही थी। 11वें ओवर में लुंगी एंड गिरी ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आई और भारत की रन गति थोड़ी सी थमती हुई नजर आई। तिलक वर्मा ने यहां पर पूरी समझदारी दिखाई, कोई भी गैर जरूरी जोखिम नहीं लिया और साफ संकेत दे दिया कि अब जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारतीय टीम पूरी तरह से इस मुकाबले पर नियंत्रण बनाए हुए थी। 12वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी के लिए आए और इसी ओवर में साउथ अफ्रीका को बड़ी राहत मिली। शुभमन गिल जो एक छोर संभालकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अंदर की ओर आती गेंद को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी और शुभमन गिल की पारी का यही अंत हो गया। गिल 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये भले ही कोई बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने भारतीय पारी को स्थिरता दी थी। शुभमन गिल के आउट होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा। इसके बाद अगले ओवर में कॉर्बिन बॉश गेंद लेकर आए और यहीं पर एक बेहद दिलचस्प पल देखने को मिला। तिलक वर्मा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की गई। कॉर्बिन बॉश पूरे आत्मविश्वास के साथ डीआरएस लेने चले गए, लेकिन रीप्ले में साफ नजर आया कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर पिच हुई थी। अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और भारत को बड़ी राहत मिल गई। ये रिव्यू साउथ अफ्रीका के लिए और भी ज्यादा निराशा लेकर आया। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना खाता खोला, वहीं तिलक वर्मा ने एक बार फिर संयम और परिपक्वता का परिचय दिया। इसके बाद 14वें ओवर में एंड्रिक नॉर्किया की वापसी हुई। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की। एक शॉट हवा में गया और ऐसा लगा कि कैच हो सकता है, लेकिन गेंद फील्डर के ठीक सामने गिर गई। ये साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और शॉट खेला, जिसे शानदार फील्डिंग के बाउंड्री बनने से रोक लिया गया। हालांकि इसके बावजूद भारत अब भी लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। इसके बाद 15वां ओवर इस मुकाबले का सबसे ज्यादा ड्रामेटिक ओवर साबित हुआ। लुंगी एंड गिडी गेंद लेकर आए और ओवर की शुरुआत में सूर्य कुमार यादव ने 2 लगातार चौके जड़ दिए। पहला चौका कवर के ऊपर से गया, जबकि दूसरा शानदार पुल शॉट के जरिए मिड विकेट की खाली जगह में पहुंचा। ऐसा लगने लगा कि कप्तान अब पूरी तरह लय में आ चुके हैं और मुकाबला यही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगकर हवा में उछल गई। फाइन लेग पर खड़े ऑटनील बाटमैन ने शानदार दौड़ लगाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका को थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन मुकाबला अभी भी पूरी तरह भारत की पकड़ में था। इसके बाद शुभम दुबे बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। पहली 2 गेंदों पर वो खुलकर नहीं खेल पाए, लेकिन उनका इरादा साफ नजर आ रहा था। इसी ओवर में भारत ने कुछ और अहम रन जोड़ लिए और अब जीत बस कुछ शॉट्स की दूरी पर रह गई। तिलक वर्मा एक छोर पर मजबूती से डटे हुए थे और मुकाबले को फिनिश करने की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। अगले ओवर में ऑटनील बाटमैन गेंद लेकर आए और यहीं पर मैच लगभग खत्म हो गया। शिवम दुबे ने पहली ही बड़ी गेंद पर जोरदार प्रहार किया। गेंद सीधे मिड ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसके बाद अगली ही बड़ी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये पूरी तरह से क्लीन हिट थी और साफ नजर आ रहा था कि अब भारतीय टीम किसी भी हाल में मैच को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इन दमदार शॉट्स के साथ ही भारत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया। आखिरकार भारतीय टीम ने 118 रनों का लक्ष्य सिर्फ 15.5 ओवर में हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये जीत सिर्फ एक आसान रन चेज नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की मैच समझ, धैर्य और सही समय पर आक्रमण करने की क्षमता का शानदार उदाहरण थी। इस मुकाबले में जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह जकड़ लिया, वहीं बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के लक्ष्य को हासिल किया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस मुकाबले का हीरो कौन रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।